डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 सोल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर में इसमें हमें क्या करना है। इसमें ऐसे समझिए कि पॉइंट हमारे पास गिवन होगी, उस पॉइंट पे उस स्लोप कैसे बन रहा है। तो स्लोप की मतलब यहाँ पे हम एम मालूम करें, ठीक है ना। तो एम की वैल्यू किस तरह आ रही है और एम यहाँ पे क्या यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगी। स्लोप की हमें वो डेरिवेटिव की वैल्यू मिल जाएगी कि वो स्लोप क्या आ रहा है। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, जस्ट मतलब स्लोप की वैल्यू मालूम करते हैं, ठीक है। तो बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या, डिटरमाइन द स्लोप टेकन ऑफ द कर्व y इज एक्स क्यूब एट द पॉइंट 3/2 27/। अगर मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करूं, एक्स वाली वैल्यू क्या है 3/20, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई 27 8 आ जाएगा तो पॉइंट आ रही है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, डिटरमाइन द स्लोप। तो देखो y हमारे पास, अगर मैं बात करूं यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब देखो इसकी अगर बात करूं कि y सपोज करेंगे किसके इक्वल, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के इक्वल। जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है तो इसकी हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब। तो मीन्स जब इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्राइम ऑफ एक्स। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 3x²। प्राइम ऑफ एक्स बोले या ए प्राइम ऑफ एक्स बोले या डी वाई और डी एक्स बोले, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे समझे ये हमारे पास टेंजेंट है, टेंजेंट भी बोल सकते हैं। तो देखो इसमें अगर मैं बात करूं कि वैल्यू हमारे पास क्या थी, वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 3/2 27/8। तो इसमें y की तो वैल्यू है नहीं, तो हमने यहाँ पे ए प्राइम ऑफ एक्स में हमने क्या पुट किया 3/2, तो मीन्स 3 यहाँ पे भी 3/2 का स्क्वायर। तो ए प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास ए प्राइम ऑफ 3/2 क्या आ जाएगा कि 3/9/4 ए प्राइम ऑफ 3/2 तो 27/4, ये इसका मतलब बन गया, ठीक है। अब देखो फाइंड द स्लोप ऑफ टेस्ट, ये भी स्लोप मालूम करना टू द कर्व। कर्व हमारे पास ये मतलब ये सर्कल की इक्वेशन है एट द पॉइंट ऑन इट हुज एक्स ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट इज 2। एक्स वाली वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या करें कि एक्स और वाई की वैल्यू मालूम कर लें। अगर हमने यहाँ पे बात में करूं कि यहाँ पे वैल्यू क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, तो एक्स वाली वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस का 4, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। तो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट देंगे तो यहाँ पे वाई स्क्वायर यहाँ पे 21, तो यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर से कैंसल, तो y की वैल्यू क्या आ गई +21 आ गई। तो देखो अगर बात करें x वाली वैल्यू एक प्लस की है, उसके साथ ये प्लस का 21 आएगा। दूसरी वैल्यू प्लस की है, दूसरा क्या आएगा माइनस का 21 आएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है। तो देखो अगर बात करें यहाँ पे, अभी हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं बात करूँ डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, फिर डी ओवर डी एक्स फिर डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर, फिर डी ओवर डी एक्स वाई, यहाँ पे 25, तो डी ओवर डी एक्स। तो ये हो जाएगा 2x x डेटी 1, ये हो जाएगा 2y, यहाँ पे क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो 25, तो यहाँ पे क्या है 0, तो मीन्स 2x प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0, प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2y डी वाई ओवर डी एक्स, ये माइनस का 2x, 2 मल्टीप्लाई वहां पे क्या डिवाइड करेगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो माइनस का 2x अपॉन 2y। तो हम क्या करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हमारे पास
एक वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू है यहाँ पे 21। जब 21 है तो मीन्स 2 यहाँ पे लिखा x की जगह पे, और वहां पे क्या लिखा मैंने 21, तो मीन्स इसका x स्लोप हमें ये मिला। ठीक है, उसके बाद जब सेकंड की बात करूं, अब मैं बात करता हूँ सेकंड की, वही वैल्यू डी वाई और डी एक्स हमारे पास क्या माइनस का एक्स अपन वाई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें दूसरी वैल्यू मेरे पास है डी वाई और डी एक्स, मेरे पास उसकी वैल्यू क्या है 2 माइनस का स्क्वायर 21। तो मीन्स यहाँ पे क्या लिखूंगा 2, ये माइनस का और यहाँ पे माइनस का 21, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मीन्स यहाँ पे डी वाई और डी एक्स हमारे पास क्या आ गया 2 और 21। तो ये यहाँ पे दो स्लोप मिल गए, एक m1 बोल दो, दूसरा m2 बोल दो। तो अभी यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सेम अभी यहाँ पे इसकी इक्वेशन मालूम है टेंजेंट की एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल और टेंजेंट का मकसद ये होता है कि हम अगर परपेंडिकुलर को बात करें, ये m1 है और ये m2 है, तो मतलब m1 m2 अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है माइनस का 1। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे m1 को m2 को यहाँ पे ले जाऊं तो m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान m2। अगर टेंजेंट आएगा तो ये इक्वेशन होगी, नॉर्मल आ जाएगा तो ये इक्वेशन होगी, इसे समझ लो। तो यहाँ पे बात सुनो, तो हम बात करें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये वैल्यू हमारे पास अगर यहाँ पे मैं बात करूं यहाँ पे, और x वाली वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू ये, तो मीन्स अगर ये प्लस का है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x का इनवर्स। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जब यहाँ पे डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy और dx, d और dx, तो x यहाँ पे d और dx, x इनवर्स, तो ये हो जाएगा dy और dx, तो x वाली 1, ये क्या माइनस का, तो यहाँ पे क्या -1 एक और आ गया, तो मीन्स dy और dx, तो क्या है 1 माइनस का x 2 इनवर्स हो गया, तो इसका मतलब dy और dx सेम यहाँ पे क्या लगे 1 अपान माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, अभी हम बात करें अगर y की वैल्यू हो तो हम पुट करें ना, तो ये a प्राइम ऑफ x की वैल्यू में क्या पुट करूं यहाँ पे 2, जब 2 पुट किया तो -1 यहाँ पे 2 का स्क्वायर पुट किया, जब स्क्वायर पुट किया तो मुझे क्या मिला a प्राइम ऑफ 2, तो इसकी एलसीएम आएगी 1 2 2 4, तो ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या बनेगी a प्राइम ऑफ 2 4 -1 अपान में 4, तो a प्राइम ऑफ 2 हमें क्या मिला 3 अपान 2। तो फाइंड द इक्वेशन, अभी इक्वेशन मालूम करने तो इक्वेशन का फार्मूला हम क्या करते हैं m इज इक्वल टू y माइनस y1 और x माइनस यहाँ पे मैं बात करूं y इज इक्वल टू x प्लस 1 अपान x। ठीक है, तो x वाली वैल्यू तो 2 है, यहाँ पे 2 लिखा प्लस 1 अपान 2 लिखा, उसके बाद जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस का 1 अपान में 2, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 अपान 2। तो मीन्स x वाली वैल्यू हमारे पास 2 है, तो y की वैल्यू क्या मिली 5 अपान 2। अब इसमें पुट करना है। ठीक है, तो देखो m हमारे पास क्या है 3 अपान, अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम किसकी मालूम करें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मीन्स m हमारे पास क्या है 3 अपान 4, तो y1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 अपान 2, और x और हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसकी मैं अगर एलसीएम लूं, ये डिवाइड करा वहां पे, तो क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 2 को, और 4 को वहां ले जाऊं तो 5 -1 अपान 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो गया 3 2 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4y, ये हो जाएगा 4 5 यहाँ पे 2, तो 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे कितनी मरतबा आ गया 2 टाइम, तो 3x माइनस 6 4y 2 5 10, तो ये प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, उसके बाद ये 6 माइनस का वहां पे प्लस का हो जाएगा, तो 6 माइनस का 10, तो मीन्स क्या आ गया 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -4। तो ये इक्वेशन एक बन गई। अब हम कौन सी इक्वेशन मालूम कर रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। जब नॉर्मल की इक्वेशन मालूम कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा -1 अपान m
y माइनस y1 और x माइनस x1। अब सेम m की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ पे लिखा मैंने 3/2 और y सेम ये y की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या है y माइनस 5/2 और x माइनस का 2, तो 3/, यहाँ पे 4 है, ठीक है। यहाँ पे 3/, क्या है 4 है, तो 4 यहाँ पे ले आएंगे तो माइनस का 4/3 होगा। यहाँ पे y माइनस 5/2, यहाँ पे x माइनस 2, तो x माइनस 2 को यहाँ पे ले आए तो 20 x माइनस 2 तो 3, यहाँ पे इसके एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 2y माइनस का 5/2 आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4x होगा और प्लस का 8 हो जाएगा, इसको ले तो यहाँ पे 6y हो जाएगा और ये हो जाएगा 15। उसके बाद 2 डिवाइड कर यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को माइनस का 4x प्लस के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6y माइनस का 15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 16 और 6y माइनस का 15। तो देखो अगर ये 6 है प्लस का इधर क्या हो जाएगा या 8x को वहां ले जाए तो 8x प्लस 6y और 16 प्लस का माइनस का तो क्या आ जाएगा माइनस का 31। तो ये आ गई यहाँ पे इक्वेशन नंबर। देखो 4 क्वेश्चन गिवन द टू कर्व, दो कर्व गिवन है y is x स्क्वायर y is x माइनस 3, फाइंड द एंगल बिटवीन। अगर मैं बात करूं हमने फार्मूला एक पढ़ा है फर्स्ट ईयर की बुक में, जो फार्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा और 1 प्लस टेंजेंट अल्फा और यहाँ पे टेंजेंट बीटा। अभी टेंजेंट मैंने आपको बताया स्लोप है, तो अल्फा को हमने यहाँ पे m1 लिया है और बीटा को हमने यहाँ पे m2 लिया है, फिर 1 प्लस m1 इंटू m, y हमारे पास क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो जब एक्स स्क्वायर जब इसकी डेरिवेटिव लूंगा dy ओवर dx तो मेरे पास क्या आएगी 2x आ जाएगा, तो मींस m1 को हमने लिया क्या 2x, ठीक है। उसी हिसाब से जब सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो मींस इसकी जब डेरिवेटिव लूंगा तो dy ओवर dx, तो यहाँ पे d ओवर dx, तो यहाँ पे x माइनस 3 का पहले पावर की डेरिवेटिव उसके बाद फंक्शन की, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा dy ओवर dx लिखा तो मुझे बताओ कि ये 2x माइनस 3 आ जाएगा, उसके बाद x की डेरिवेटिव 1 है, तो ये m2 को हमने किसके क्यों लिया है बे 2x 2 3 6, ये आ गया m2 की वैल्यू। अभी बताओ m1 हमारे पास क्या m1 हमारे पास है 2x और माइनस का m2 क्या है m2 हमारे पास 2x माइनस का 6 और अपान में 1 प्लस 2x m1 m2 क्या हमारे पास 2x माइनस का 6। तो देखो ये तो यहाँ पे आ रहा है, हमें क्या यहाँ पे करना है कि हमें चाहिए x और y की वैल्यू, कंपेरिजन मेथड यूज करेंगे, कंपेरिजन मेथड, इसके लिए इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 करते हैं एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू, यहाँ पे y इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट देंगे तो मीन्स x बचेगा, इधर इधर क्या बचा यहाँ पे प्लस माइनस बचेगा x माइनस 3 का स्क्वायर, तो मीन्स x वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव में लूंगा तो ये मतलब वैल्यू नहीं बच रही, लेकिन निगेटिव में लूं तो x यहाँ पे माइनस का x होगा और ये प्लस का 3, ये माइनस का यहाँ पे प्लस का तो 2x हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 मल्टीप्लाई वहां पे क्या करें डिवाइड, तो x वाली वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई, मतलब हमने बात की x वाली वैल्यू हमारे पास क्या 3/2 आ गई। यहाँ पे देखो फर्स्ट में मैं क्या करूं इसको फिलहाल सोल्व कर लूं, यहाँ पे 2x, ये माइनस का 2x हो गया, ये प्लस का 6 आ गया, इसको फिलहाल यहीं पे रहने दो, यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे 2x माइनस का 6 है, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू होगी ना वो डिस्टेंस मॉडुलस में हम निकालेंगे, माड में निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट थीटा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे जब टेंजेंट थीटा हमने वैल्यू निकाल ली है तो मीन्स ये 2x कैंसल, तो यहाँ पे 6 बचा, इसके यहाँ पे बात करें 2x, अभी x की जगह पे क्या आएगा 3/2, फिर 2x की जगह पे यहाँ पे 3/2 और माइनस का 6, तो देखो ये 2 2 से कैंसल, तो 1 प्लस 3 बचा,
ये 2 से कैंसिल, तो 3 माइनस 6 बचा। तो देखो अभी क्या बचेगा, माइनस का 3, तो 3 9, तो माइनस का 9 तो क्या आ गया, माइनस का 8। तो जब माइनस का 8 लिखा तो इसका मतलब माड में वैल्यू निगेटिव हो जाए तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 या 4 टाइम या 3 टाइम, तो मीन्स निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो टेंजेंट इनवर्स 3/4, तो थीटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 37। ये इसका आंसर, ये क्या होगा, इसके अप्रोक्सीमेटली होगा ऐसे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, प्रूव डेट द टेंजेंट लाइन, जो टेंजेंट लाइन टू द कर्व y स्क्वायर 4x एट अ पॉइंट वेयर x इज इक्वल, जो पॉइंट हमारे पास वो क्या है, x इज इक्वल टू a के इक्वल आर द राइट एंगल ट्रायंगल टू ईच अदर। अगर मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल का मकसद होता है कि m1 m2 हमारे पास क्या होना चाहिए, -1, मतलब इसकी वैल्यू अगर -1 आ गई तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखो हम बात करें यहाँ पे, हमारे पास वैल्यू क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, सॉल्यूशन स्क्वायर है, y स्क्वायर है हमें 4ax, x वाली वैल्यू यहाँ पे क्या a, तो मीन्स जहाँ पे y स्क्वायर है तो यहाँ पे 4a को मैं 2 मरतबा 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर y स्क्वायर यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर रूट दें, जब बोथ साइड स्क्वायर रूट देंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a आ जाएगा। सही, तो y की वैल्यू एक प्लस की आ गई, दूसरी माइनस की, मतलब x वाली वैल्यू हमने क्या दी, एक a प्लस का दिया तो माइनस का 2a मिला, दूसरा मिला हमें प्लस का 2a मिला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब इसकी डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, डी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे क्या लिखा, डी ओवर डी एक्स वाई का स्क्वायर, फिर डी ओवर डी एक्स यहाँ पे y, उसके बाद 4a, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2y dy ओवर dx, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a। तो देखो अगर मैं बात करूँ 2y मल्टे वहां पे क्या करेगा डिवाइड, तो यहाँ पे dy ओवर dx मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 4a अपान में 2a 2y, तो 2 का डबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो dy ओवर dx, तो यहाँ पे आया 2a अपान में y। तो अगर यहाँ पे बात करूं कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या, एक माइनस है दूसरी प्लस है, ठीक है, तो m1 की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू अगर यहाँ पे मैंने पुट किया y की जगह पे, तो 2a यहाँ पे लिखा मैंने माइनस का 2a, तो कैंसल, तो m1 मुझे क्या मिला, माइनस का 1। उसी हिसाब से सेकंड की m2 निकालूंगा तो यहाँ पे 2a, तो यहाँ पे क्या लिखा प्लस का 2a, तो कैंसल, तो m2 मुझे क्या मिला 1। ठीक है, अब मुझे क्या करना, राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे पता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 मेरे पास -1 है और यहाँ पे 1 है, तो मीन्स -1, तो -1 इज इक्वल टू -1 आ गया, तो मतलब तो क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन 6 में क्या, व्हाट पॉइंट ऑन द कर्व, क्या पॉइंट होगी कर्व की, जबकि ये इक्वेशन हमारे पास गिवन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x -y प्लस 1 इज 0। द टेंजेंट इज अ पैरेलल y एक्सिस। अगर मैं बात करूं कोई टेंजेंट पैरेलल y एक्सिस हो रहा है तो मतलब ये क्या जा रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इसका मकसद जब y एक्सिस की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, y एक्सिस का आ जाए, वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। जब x एक्सिस मतलब यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें टेंजेंट dy ओवर dx, तो क्या हो गया इन्फिनिटी। अगर सेम x एक्सिस पे आ जाए तो dy ओवर dx, तो वो क्या होता है 0। एक्सिस पे 0 होता है और टेंजेंट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे समझो कि मैंने बता दिया इन्फिनिटी होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास इसमें पॉइंट भी मालूम करनी है और यहाँ पे टेंजेंट जो हो रहा है वो इन्फिनिटी हो रहा है। जब इसके यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखी, हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो डिफरेंटिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x,
जब डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स, तो हमने किसके लिए एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव, एक्स की डेरिवेटिव 1 है। उसके बाद जब y तो डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या लिखा वाई स्क्वायर, फिर डी ओवर डी एक्स तो सिंपल लिखा y, क्योंकि y क्या है टेंजेंट भी निकालना है। तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे जैसे मैंने बोला एक्स की डेरिवेटिव 1 होती है 4, फिर डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या y प्लस 1, तो यहाँ पे डी ओवर डी एक्स, यहाँ पे क्या है 0। तो देखो इसकी डेरिवेटिव होगी 2x, इसका क्या हो जाएगा 2y, और यहाँ पे क्या बचा dy ओवर dx, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, इधर का -4, तो ये आ गया dy ओवर dx, और इसकी डेरिवेटिव क्या होगी 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यू dy ओवर dx वाली वैल्यू को फिलहाल मैं क्या करता हूँ, dy dx यहाँ पे क्या प्लस है। तो देखो अगर यहाँ पे ये तो 2x है, यहाँ पे क्या माइनस का 2 है, इस वैल्यू को अगर ये माइनस का तो वहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 4 dy ओवर dx, ये प्लस का वहां पे क्या हो जाएगा माइनस का 2y dy ओवर dx। तो देखो इनमें से यहाँ पे 2 को ले लू कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 1, इनमें से यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लूं, जब वो dy ओवर dx भी कॉमन ले लूं, तो मुझे ये बताओ कि जब यहाँ पे 2 का टेबल पड़ा यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे क्या आया 2 माइनस वाई। ठीक है, उसके बाद स्लोप हमारे पास क्या हो रहा है अनडिफाइंड हो रहा है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई कर यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड, तो इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस वाई, यहाँ पे 2 माइनस वाई, और यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ पे 2 dy ओवर dx, तो 2 कैंसल, dy ओवर dx हमारे पास है क्या, और यहाँ पे क्या हो गया dy ओवर dx हमारे पास क्या हो गया इन्फिनिटी। तो मीन्स यहाँ पे जब 2 माइनस वाई लिखा उसके बाद x माइनस 1, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, तो इन्फिनिटी किसके इक्वल 1 के 0 के, तो मीन्स 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये माइनस का तो वहां पे क्या हो जाए प्लस का, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, ये तो हमें मिल गया सिंपल 2 मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन हमारे पास जो हमने फाइंड की यहाँ पे, ये हमारे पास इक्वेशन थी, क्या थी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जहां पे y होगा वहां पे 2 पुट करूंगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 पुट किया, फिर माइनस 2x यहाँ पे 2 पुट किया, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4, फिर यहाँ पे 2x, यहाँ पे 4 2 जा 8, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये 4 और 1 5 से चला गया 3 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 3, तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस का x और माइनस का 3, इनमें से x कॉमन ले लूं और इनमें से प्लस का वर्ग कर दूं, तो x माइनस 3, तो x माइनस 3 को जब कॉमन लिया तो वहां पे क्या बचा x प्लस 1, तो मीन्स एक x वाली वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल 0, दूसरी x प्लस 1 इज इक्वल 0, तो x वाली वैल्यू एक 3 आ गई, दूसरी x वाली वैल्यू माइनस 1 आ गई। तो देखो y की वैल्यू क्या मिली 2, तो x वाली वैल्यू हमें यहाँ पे 3 मिली, y था 2, यहाँ पे x वाली वैल्यू माइनस 1 मिली, यहाँ पे था y की वैल्यू क्या थी 2, तो ये इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट मिल गई।